नक्कू! क्या हो गया मामा, क्यों शाउट कर रही हैं? मेरे दोस्त घर पे आएंगे, क्या सोचेंगे? सॉरी, वो ड्राइवर को कहो गाड़ी निकाले, फुफ्फो को छोड़ना है। मामा प्लीज इनको रक्षा करवा दें। और वैसे भी कौन से लोग गाड़ी में सफर करते हैं? सैम, मैं गाड़ी का कह चुकी हूँ। सॉरी मामा, हम सारे दोस्त आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, गाड़ी अवेलेबल नहीं है। इनको आप भेजना रक्षा में। प्लीज सैम। मामा जैसे आए थे वैसे चले भी जाएंगे, अब हम प्लान कैंसिल नहीं कर सकते। और प्लीज शाउट मत कीजिएगा। सैम! अरे बच्चों, रहने दे, बच्चा है। हम जैसे आए थे वैसे ही चले जाए। अच्छा बेटा, अब तू अपना ख्याल रखना और हमारी फिक्र ना कर, बस तू मुझे रक्षा मंगा दे। इतनी इज्जत होने के बाद रिक्शा भी हम खुद ही ले लेंगे। आ जाइए। तू तो चुप कर, तो इसका दिमाग नहीं समझ आता मुझे। घर तो अच्छा है लेकिन पुराना है। हाँ, दरअसल 15 साल से ये घर खाली था। मुझे तो वो वक्त याद आ गया जब रजब ने मेरे सर से साइबान खींच लिया था। कड़ी धूप थी और मैं टूटे दिल के साथ 2 बच्चे लेकर हैरान और परेशान खड़ी थी। इस खुशी के मौके पे वो पुरानी बातें मत याद करे मामा। जिंदगी की किताब से वो सफ़े यूं फाड़ के फेंक दे जैसे कभी थे ही नहीं। कुछ बातें याद रखने के काबिल नहीं है। ओहो, आप इतनी गहरी बात कर रहे हैं, यकीन नहीं आता। आपको यकीन नहीं आ रहा है या मेरी बात समझ में नहीं आ रही आपको? ओए, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरी इज्जत करना सीखो। फिलहाल तो मुझे घर की लोकेशन समझने दो, लेकिन ये बताओ कि आसपास कैसा है? मेरा मतलब है कोई चांद सा चेहरा, कुछ। जिब्रान, मेरा मतलब कतई वो नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे कोई चांद सी रोशन पेशानी वाले बुजुर्ग हैं या नहीं। दरअसल मुझे अपने मुस्तकबिल के लिए उनसे दुआ करवानी थी, बस, और कुछ नहीं। बुजुर्ग तो बहुत हैं, तुम फिक्र ना करो। अच्छा, बुजुर्ग हैं तो उनकी औलाद भी होंगी। मेरा मतलब पोतियां, नवासियां वगैरह वगैरह वगैरह। जिब्रान, देखो, मैंने तो इतनी रिसर्च की नहीं है। डोंट वरी, ये काम हम बाखुशी कर लेंगे। अंसर, तुम इस तरह करो कि वो सारी रेनोवेशन 1 हफ्ते तक कंप्लीट करा लो, फिर अगले हफ्ते हम शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा। सीधा कम नहीं होगा जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आ जाता। यार तुम खुद इजाजत दिलवाई थी उसे, मैंने मना भी किया था। अब ये कोई बात है कि मतलब इतना सा बच्चा और दोस्तों के साथ चला गया, और वो भी कराची जैसे शहर में? बड़े बड़े गुम हो जाते हैं वहाँ। अल्लाह ना करे मेरा बेटा गुम हो। उससे गलती होगी, मैं आइंदा उसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। तो अब मेरा मतलब है कि अगर कभी मैंने दूर जाने की कोशिश की तो? तुम मुझसे दूर जा ही नहीं सकते। तुम्हें काबू करना मुझे आता है। ओए ओए, हाय 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 रुशना बेगम, तुम्हारी इसी अदा ने तो मार डाला। बस अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो यार, रिलैक्स करो थोड़ा सा, थोड़ा सा। ये बात है। कितने दिन लगा दिए, इतनी उदास हो रही थी मैं। तुम्हें फोन करती रही लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे। वो तो ड्राइवर से तुम्हारा पता करती रही। मत क्या करे मामा, बार बार कॉल। शर्मिंदा हो तुम्हें दोस्तों में, बाकी लड़के भी तो हैं, उनके माँ बाप तो बार बार कॉल नहीं करते। हाँ, लेकिन वो तुमसे उम्र में बड़े हैं बेटा। मामा मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मेरी फिक्र मत क्या करें, मुझे आज़ादी चाहिए। अच्छा, मजा आया? एंजॉय किया? कहाँ मजा आया, भले इतने से पैसों में कौन एंजॉय करता है?
उल्टा शर्मिंदगी हुई मुझे तो। पैसे कम नहीं थे, वो तुम्हारे मुफ्तखोरे दोस्त ना सारा बोझ तुम पर डाल देते। मेरा कोई दोस्त मुफ्तखोरा नहीं है मामा, बस उनके पास इतने पैसे नहीं जितने हमारे पास हैं, इसीलिए वो सब मुझ पर डिपेंड होते हैं। अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। बल्कि उठो, बात ले लो। मैं नहीं ले रहा बात, एक तो इतनी दूर से आया हूँ, ऊपर से आपके ऑर्डर्स, खाना लगवाएं बस अब आप। अच्छा ठीक है। नकू, जी बेगम साहिबा। सलाम छोटे साहब, खैर से आप घर आ गए? आपकी मामा तो आपके बिना बहुत परेशान थी। खाना लगाओ जाके, जितना कहा उतना किया करो। जी लगाती हूँ। सर पे चढ़ा के रखा है मामा आपने इनको, कितनी फ्री हो रही है मुझसे। पुरानी मुलाजिमा है, तुम हाथों में पले हो इसके। तो क्यों रखा है आपने पुराने लोगों को? डालें बाहर करें यहाँ से इनको। अच्छा ठीक है, तुम खाना खाकर रेस्ट कर लो, थोड़ा सा थक गए हो। मैं कोई बूढ़ा आदमी हूँ जो थक जाऊंगा इतनी जल्दी? ठीक है बेटा, थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दो, जरूरी है। वो मैं दे दूंगा, आप तंग नहीं करें मुझे अभी। बेगम साहिबा खाना लग गया। चलो उठो, आ जाओ आ जाओ मेरा बेटा। कासिम आया था मेरे घर, हाँ बस थोड़ी देर बैठा था। हाँ मैंने उससे कहा था आते जाते रहा करो। कराची में एक तुम ही तो अपनी हो जिसकी वजह से इतना हौसला है मुझे। तुम फिक्र ही मत करो। और बताओ फुप्पो कैसी है? घर में सब खैरियत है ना? हाँ हाँ अल्लाह का शुक्र है, यहाँ सब ठीक ठाक। और एमन, उसका क्या हाल है? वो भी ठीक है। तुम और तानिया कभी आओ ना हमारे यहाँ। यकीन जानो हमारा शहर छोटा है लेकिन हमारे दिल बहुत बड़े हैं। हाँ हाँ जरूर आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। एक अरसा हो गया तुमसे मुलाकात किए। और वैसे भी तुम्हारा सिटी जो है वो तो मेरा मेका है ना। हाँ जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। हाँ अपना ख्याल रखना और फुप्पो को सलाम कहना मेरा। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। नजमा मुवानी से बात कर रही थी? हाँ। एमन का पूछ रही थी। क्यों ना पूछूं? उसकी माँ को तो उसकी परवाह है नहीं, लेकिन आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों है? उसकी माँ को उसकी फिक्र हो या ना हो, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो मेरी भांजी और उसके साथ जो कुछ भी होता आया है बहुत गलत होता है। मुझे तो तरस आता है उस बच्ची पे। उसका तो नसीब ही ऐसा लिखा है, लेकिन हर बंदा उस पर तरस खाने का अहद किए बैठा है। हम उस दिन कासिम कितनी बातें कर रहा था वो उसकी। मुझे तो लगता है भाई भाई करके अपना मतलब निकाल रही है वो चालाक लड़की। तुम खामखा का बैर मत बांधो उस मासूम बच्ची के साथ। बचपन से कासिम के ही नाम पर बैठी हूँ, अब अगर उस पर कोई हक जताएगा तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। बिला वजह वसवसों में मत पड़ो। मैंने कासिम की आंखों में तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत और अपने लिए बहुत ज्यादा इज्जत देखी है। जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं होगा, बेफिक्र रहो। आओ जी सरकार, बैठो। पहले से तो हटाओ, वहशत होती है मुझे। अरे डरो नहीं भाई, मैगजीन खाली है, कोई गोलियां वोलियां नहीं है इसमें। हाँ भाई शनी, ऐसा शहजादे मिलता ही नहीं, कहाँ होता है भाई? इधर ही होता हूँ बाबा। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई कैसी जा रही है? स्कूल गोल भी जा रहे हो कि नहीं? स्कूल जाने का कोई फायदा ही नहीं है, वैसे भी वहाँ थोड़ी पढ़ाई होती है। लो भाई, इसका मतलब है कि ट्यूटर रखना पड़ेगा। नहीं रहने दे आप, एग्जाम्स अभी बहुत दूर है, मैं तैयारी कर लूंगा। यार क्या ख्याल है, तीनों खाने पे चलते हैं? हाँ हाँ बहुत अच्छा ख्याल है। क्यों सर, बहुत मजा आएगा। क्या खाक मजा आएगा, मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को जाना तो चले जाएं। सैम बेटा, तुम चलोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मेरा मूड नहीं है अभी।
यार मूड नहीं है उसका तो क्यों फोर्स कर रही हो? हम दोनों चलते हैं। नहीं, अब सैम नहीं जा रहा तो मैं जाकर क्या करूंगी? चलो भाई, जैसे तुम दोनों की मर्जी। तो तुम कहाँ जा रही हो? वो सैम ने कबाबों के लिए कहा है तो वो बनाने जा रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा भाई, ठीक। आज क्या तारीख है नजमा? शायद 2 है। एमन, आज 2 तारीख ही है ना? शायद। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं अम्मा? शुरू की तारीखों में रशो आती है ना, तो मैं चाह रही थी कि कोई बिस्किट नीमको वगैरह मंगा के रख लो। खाली चाय देना अच्छा नहीं लगता। अरे अम्मा, वो बिस्किट और निम्को खाती ही कहाँ है, इसलिए मैंने तो रखना ही छोड़ दी। तो फिर ऐसा करो, वो घर में बना लो। देखती हूँ। लेकिन अम्मा, उस दिन रुशना के घर जाकर ना, यकीन जाने मुझे तो बहुत ही शर्मिंदगी हुई। कैसा बदतमीज और बदलिहाज बेटा है उसका। उसकी उम्र देखें और उसकी बातें सुने। तौबा तौबा भाई, अल्लाह माफ करे। इतना दिमाग खराब हो गया उसका कि बस। बड़ा बेअदब, बदतमीज और जिद्दी है। अगर रुशना उसकी ऐसी तरबियत कर रही है ना, तो याद रखिएगा एक दिन बहुत ही पछताएगी। अरे अब तो वो लड़का हाथ से निकल गया है। ठीक कह रही हैं आप। अब तो बस खुदा खैर ही करे। खैर छोड़े, वो जो भी करे, हमें क्या उससे। हाँ एमन, वैसे जिद्दी तो तुम भी हो, लेकिन तुम्हारा भाई अल्लाह माफी। मेरा वो कुछ नहीं लगता, कोई भाई नहीं है वो मेरा। भाई माँ की तरफ से तो तुम दोनों बहन भाई हुए ना। मैंने कहा ना आपसे, वो मेरा कुछ नहीं लगता। मेरा सिर्फ एक ही भाई है और वो है कासिम भाई, बस। झूठ ना बोलूं, मैं तो करूं सच्ची बात। हाँ भाई, हम तो भूल ही गए, तुम्हारा तो एक ही भाई है सिर्फ। अच्छा भाई, तुम्हारे एक भाई के अब्बा आने वाले हैं। हांडी तो मैंने बना दी है, तुम जाकर रोटी डाल दो। अभी इतनी जल्दी क्या है? डाल दूंगी थोड़ी देर तक, और क्या पता वो बाहर से खा कर ही आए। तुम तो दिल में यही दुआ कर रही होगी कि अल्लाह करे बाहर से खा कर आए और हर रोज वहीं से खा कर आते रहे। बहुत पैसा है ना हमारे पास, कामचोर कहीं की। क्या हो गया है? हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो। अरे अम्मा, एक नंबर की तो हडराम है ये। सारा दिन बस मैं नौकर बन के काम करती रहूं। क्या हो गया, नजर नहीं आ रहा पीछे? कहां से आ जाते हो उठ के? साहब, खाना लगा दूं? साहब, साहब ये क्या कर रहे हैं? आप नहीं जा सकते। जो मेरे रास्ते से तो मैं गोली मार दूंगा। आप नहीं जा सकते। साहब, छोटे साहब, 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 साहब आप कहाँ जा रहे हैं? साहब, छोटे साहब। निको, बेगम साहब को कॉल करके बताओ साइम साहब ने किसी लड़के पे गोली चला दी है। मैं भी फोन करती हूँ। हेलो बेगम साहिबा, वो छोटे साहब ने किसी को गोली मार दी। हाय हाय, ये क्या कह रही हैं आप? उसने एक लड़के को गोली मार दी? तौबा तौबा, उस बेचारे के तो माँ बाप मर ही गए होंगे। अरे माँ बाप को छोड़ो, मुझे तो रशों की फिक्र हो रही है। साइम को पुलिस पकड़ के ले गई है, वो इस वक्त हवालात में है। पता नहीं क्या हालत होगी इस वक्त रुशना की। तो ये भी तो उसकी तरबियत का ही नतीजा है ना। ना इतना लाड प्यार करती, ना ये दिन देखना पड़ता। मुझे देखे, मेरा कासिम भी तो है। कितनी अच्छी तरबियत की है मैंने उसकी। रहने दे, रहने दे। तेरे पास है क्या जो तू उसकी फरमाइशें पूरी करती? गिन गिन के तो तूने उसकी फरमाइश पूरी की है। अब रहने दे ये बात और जा जाके तैयार हो, रशों के घर चलते हैं। जाना क्या है? ये कहें कि जाके वहां पे उसकी चमचागिरी करनी है। अरे एमन, सुन रही हो? वहां पर साइम ने किसी को गोली मार दी है और इस वक्त हवालात में बंद है। तो और क्या होना था? पुलिस उसे सिनेमा लेकर जाती, फिल्म दिखाती। गोली मारी है तो हवालात में ही बंद करेगी ना। जा,
अमन बेटा जाके तैयार हो जा, रशो के घर जाना है, जा। मैं क्यों तैयार हो जाऊं? मुझे कहीं नहीं जाना। अरे माँ है वो तुम्हारी, कितना सख्त दिल है तुम्हारा। परेशान है बेचारी वहाँ पर, और यहाँ है कि सुकून खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये परेशानी उन्होंने खुद ही पैदा की, नहीं बनाना था अपने बेटे को छटा हुआ बदमाश। सुन रही हैं आप? वैसे इस लड़की के मुंह से बात नहीं, आग निकलती है, आग। हाँ निकलती है, जरा दूर रहा करे वरना जल जाएंगे आप। तुम तो, अरे तू जा, जाके तैयार हो, मैं इसे समझाती हूँ। चलो जाओ। बेटा चल चल के तैयार हो जा, नानी की बात मान ले। तेरी माँ बेटा बहुत परेशान है, और फिर अपने तो अपने ही होते हैं ना। चल जाके तैयार हो, और हाँ वहां जाके ना कोई ऊट पटांग बातें मत करना, बस चुप रहना। तो अपने साथ टेप भी ले जाए, वहां जाकर मेरे मुंह पे लगा दीजिएगा। या अल्लाह, इस लड़की का मैं क्या करूं। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को। कृष्णा, अभी तो उस बच्चे के लिए दुआ करो जिसे गोली लगी। मैं जानती हूँ कसूर उन्हीं शैतान लड़कों का है, बहुत सताते हैं मेरे सैम को। अरे बेटा दुआ करो कि वो लड़का बच जाए, अगर मरा गया तो सैम का क्या होगा। मेरा बच्चा हवालात में अकेला होगा, रजब भी मुझे साथ नहीं ले गया। मैं साथ होती, उसे तसल्ली देती, उसी के साथ हवालात में ही रह जाती। अच्छा रुशना, तुम थोड़ा सब्र से काम लो। बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं पीना मुझे पानी, पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। रुशना, अरे साइम अभी छोटा है, उसे ज्यादा सजा नहीं होगी। सजा भी होगी? इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चे की तरबियत पे ध्यान देना चाहिए माँ को। क्या मतलब है आपका? आप यहाँ मेरी बेचारगी का तमाशा देखने आई है या तसल्ली देने आई है? रुशना, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, बस दुआ करो कि उस बच्चे को होश आ जाए। उसे होश आ जाए तो सारा मामला खुद ही हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है सैम? सैम आ गया? रोशना हौसला रखो, साइम आ जाएगा। कब आएगा? बोलते क्यों नहीं? पर रजब ने तो कहा था मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सैम को साथ लेकर आऊंगा। और कहाँ है रजब? कहाँ है? रजब भाई थाने में है, उनके बच्चे को अभी तक होश नहीं आया है। उस बच्चे के भाई और बाप तो साइम के खून के प्यासे हो रहे हैं। कानून ने अगर छोड़ भी दिया तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल जाएं, पल पल की खबर दें मुझे रजब भाई ने ही भेजा है। आप मुझे क्रेडिट कार्ड और चेकबुक लाके दीजिए। अच्छा मैं लेकर आती हूँ। हाय अल्लाह खैर ही करे बस। मामा साइम की चंद घंटों की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मगर मैं भी तो इन्हीं की औलाद थी। इन्हें मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं थी? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रईस मुझे ले चलो साहिब के पास। मामी हौसला रखें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल से सुबह तक सैम घर वापस आ जाएगा। मामू खुद लेकर आएंगे उसे। यहाँ तो बस पैसा दिखाकर सब कुछ खरीदा जा सकता है। ये पैसा कुर्बान मेरे बच्चे पर। कोई मेरी जायदाद ले ले और मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए। हौसला रखें। आप अंदर चलें, मैं आपके लिए चाय बनवाता हूँ। हाँ जी प्लीज़। मैंने सोचा तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए होगी, कोई काम हो तो बताओ, मैं कर देता हूँ। हाँ, सिंक में चाय के कप रखे धो दो। तुमने पहचान तो लिया ना, मैं रईस हूँ। ये रहे कप्स। वैसे बचपन के वो सुहाने दिन बहुत याद आते हैं मुझे।
कभी कभी सोचता था बचपन की वो साथी दोबारा मुझे मिल पाएगी या नहीं। 4 दिन साथ होने से कोई साथी नहीं हो जाता। और वैसे भी तुम्हारे हवाले से मेरी यादें कुछ खास खुशगवार नहीं है। मानता हूँ मैं बचपन में बहुत शरारती था, बहुत तंग किया मैंने तुम्हें, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं भी बड़ी हो गई। तब मैं कम अकल थी और मासूम। अब कोई शरारत करके तो दिखाए, अकल ठिकाने लगा दूं। हाँ, तुम अब बड़ी भी हो गई और खूबसूरत भी हो गई। चाय बन जाए तो कप्स में डालकर ले आओ, और कप्स ट्रे में रख कर लाऊं। अच्छा सुनो, तो कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारी बातें करनी थी तुमसे। ये तो अच्छी खासी नखरे वाली हो गई है। चल भाई, डाल चाय। जी मामू। अच्छा, होश आ गया? तो सैम को लेकर घर आ रहे हैं ना आप? अच्छा ठीक है। शुक्र है परवरदिगार। रजब लेकर आ रहा है ना सैम को? नहीं अभी नहीं, इतनी जल्दी कैसे? कानूनी कार्रवाई है, तकाजे तो पूरे करने ही होंगे, लेकिन वो उसके साथ हैं, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेंगे। मामी आप जाएं, जाकर आराम करें, काफी थक गई होंगी। हाँ बेटा, चलो तुम चल के आराम करो, मैं 2 रकात नफिल शुक्राने के पढ़ लूं। चलो। ऐमन, ऐमन बेटा, ऐमन उठ जा बेटा, ऐमन उठ जा, साइम आ गया है। रज्जब ने अगेंस्ट पार्टी को बहुत सारा पैसा देकर उसे छुड़ा लिया है। वो घर आ गया है पता है, और सब लोग उसको मुबारकबाद दे रहे। चल तू भी जल्दी से मुंह हाथ धो के आ जा और उसे मुबारकबाद दे। आजा मेरा बेटा, जल्दी आ। मेरा चांद, मेरा बच्चा। शौकत भाई, पुलिस वालों ने हाथ तो नहीं उठाया मेरे बच्चे पे? कैसी बातें कर रही हो रोशना? किसी में हिम्मत है कि रजब भाई के बेटे पे हाथ भी उठाए? और वो रजब कहाँ रह गया? वो रजब भाई तो थाने में है, कुछ कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। मुझसे कहा कि तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। और वो जो मुखालिफ पार्टी ने धमकियां दी हैं, उसका क्या होगा? धमकियां देंगे? रजब भाई ने इतनी भारी रकम दी है कि कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होगी उन्होंने। अभी तो उनका बेटा जख्मी है, अगर मर भी जाता ना तो जिंदगी भर मुंह बंद करके बैठ जाते वो। मैंने भी 2 रकात नफल पढ़ के दुआ मांगी है, अल्लाह ने मेरी सुन ली। हाय हाय मेरे बच्चे, एक ही रात पे कैसे छोटा सा मुंह निकल आया इसका। मॉम मैं थका हूँ, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। हाँ हाँ तुम रेस्ट करो। हाँ बेटा जाओ। बैठो बुक। अब रज्जब आ जाए तो पता चले असल बात का कि क्या हुआ क्या नहीं। बीच में क्यों खड़ी हो? नजर नहीं आ रहा मैं जा रहा हूँ। इल्म तो तुम जरा सी बात पे गोली चलाती। अच्छा होता कुछ महीने वहीं पड़े सड़ते रहते तो अक्ल ठिकाने आ जाती तुम्हारी। लालची रिश्तेदार जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं। लालची लोग तुम जैसे कातिलों से तो बेहतर होते हैं। ये लीजिए, शुरू करें। ये क्या आज फिर दाल? क्या ये हफ्ता दाल मनाया जा रहा है? मुझे तो खुद दाल जहर लगती, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इसके अलावा कोई और हल भी नहीं। कैसी मजबूरी?
क्या गोश्त की हड़ताल चल रही है? झूठ ना बोलो, मैं तो करूँ सच्ची बात, हमारे लिए हड़ताल ही समझो। अब देखो क्या तारीख होने को आई है, रुशना ने पैसे भी नहीं भेजे और ना ही फोन किया कि भाई पैसे आकर ले जाओ। हम उससे हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम तो वही पैसे मांग रहे हैं ना जो उससे तय हुए थे। अरे बेटा, सुना है कि वो बेटे के दुश्मनों को भारी रकम देकर मना लिया है। हो सकता है उसका हाथ तंग हो गया और मैं मांगू और वो इनकार कर दे। अरे ऐसे कैसे इनकार कर देगी? आप तरीके से बात कीजिएगा ना भाई। एक तो हमने उसकी मजबूरी को सारी जिंदगी अपने सीने से लगा कर रखा, ऊपर से हमारा एहसान मानने की बजाय हमसे खफा हो जाएगी। वैसे ये भी खूब कही आपने। अरे दिल पे क्यों ले रही हो, मैंने तो वैसे ही बात कर दी थी। आप ना खुदा के लिए अम्मा ये ऐसा वैसा जरा कम ही कहा करें। जिस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया ना, मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगी। रुशना रखे अपने पैसे भी अपने पास और अपनी इस बेटी को भी। हेलो, मुझे ही सुनने को मिलती है, देख रहा है ना तू, खाना भी चैन से नहीं खाने देगी। चंद दिनों की परेशानी ने मेरे बच्चे को कितना कमजोर कर दिया। ये लो पी लो। ये क्या है? दूध है बादामों वाला। मुझे पैसे चाहिए। सैम, तुम्हें पता है कितनी बड़ी मुसीबत से बचे हो तुम। तुम्हारे बाबा ने इतने पैसे देकर उन लोगों को राजी किया है और अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, घर पे रहोगे। सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। क्या मुसीबत है? ऐसी जिंदगी से बेहतर था काश मैं मर जाता। कैसी बातें कर रहे हो सैम, अल्लाह ना करे। तो फिर कैसी बातें करूं? इस घर को आप लोगों ने मेरे लिए जेल बना के रखा हुआ है, कहीं मैं अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता। तुम हमारे दिल को नहीं समझोगे सैम, हम तुम्हें दुनिया से बचा कर रखना चाहते हैं। मामा, मैं सिर्फ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, देर नहीं होगी, जल्दी आ जाऊंगा। साइम, मामी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं दूंगा ना तुम्हें कंपनी। मामा प्लीज जाने देना, दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं। फिर वापस आके रईस भाई से बातें भी करूंगा और मूवी भी देखूंगा। प्लीज मामा जाने दें। तुमने कभी मेरी बात मानी है जो आप मानोगे? अच्छा ठीक है, बस सिर्फ 2 घंटे के लिए। ठीक है, 2 घंटे। पैसे दे दे। पैसे? हाँ पैसे। जाओ मेरे कमरे से बैग ले आओ। इसके बाबा को पता चल गया ना तो वो मुझ पर गुस्सा होगी। ये लड़का ना कभी बात को नहीं समझता। आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं समझाऊंगा उसे, समझ जाएगा। चलें बस, मैं अब चलती हूँ। अरे इमन रुको, कुछ देर और बैठ जाओ। बस सही कह रही है सरवत, तुम कौन सा रोज रोज आती हो, बैठी रहो आराम से। आंटी, असगर भाई की शादी का सुन के मैं जल्दी से भाग आई। घर पे बहुत से काम मेरे मुंतजिर हैं। और सुनो, असगर भाई की शादी पे हम दोनों एक जैसे जोड़े सिलवाएंगे। अरे इसकी तो तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, जैसे सरवत के कपड़े बनाऊंगी वैसे ही तुम्हारे बनाऊंगी। आखिर तो तुम भी तो मेरी बेटी हो। और हाँ बेटा, अपनी नानी से कहना कि मैं उनके यहाँ मुबारकबाद देने जरूर आऊंगी तुम्हारी मंगनी की। वो बात तो खत्म हो गई है? क्यों बेटा? वो हाँ बस क्योंकि तुम्हारी नानी ने तो इसका जिक्र भी नहीं किया और फिर कासिम ने असगर को भी नहीं बताया। दोनों बचपन के दोस्त हैं बेटा। वो क्या है कि अगर ऐसी ही कोई बात थी तो मुझे पहले बता देती। जबरदस्ती थोड़ी होती है मंगनियां। मगर ये बहुत अच्छा हो गया, मेरी बहन बड़ी तेज मिजाज की है। तुम्हारा तो उस घर में गुजारा हो ही नहीं सकता था। जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। मुंह की खाई उसने। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, चलो मैं तुम्हें गेट तक छोड़ के आती हूँ। बस अम्मा तरीके से बात कीजिएगा, कहिएगा कि ईमन तो सामान बांधे बैठी। बेल जा रही? हाँ हाँ दादा ये बात कर। हेलो, हाँ रशो,
कैसी हो बेटा? साइम कैसा है? जी फूफो मैं ठीक हूँ, सैम भी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा चिड़चिड़ा हुआ है। हाँ भाई, हादसा इतना बड़ा था हैं, और फिर हवालात में भी तो रहा 2-4 घंटे, उसी का असर है। तुम जरा उसके करीब ही रहा करो, जरा ख्याल रखा करो बच्चे का। रखती हूँ ख्याल फूफो, उसके अलावा मेरा है ही कौन। अच्छा बेटा, मैं ये कहना चाह रही थी कि अमन सामान बांधे बैठी है। क्यों? तुम्हारे घर आना चाह रही है। मेरे घर? लेकिन इससे पहले तो उसने कभी भी ऐसा नहीं किया, आप समझाएं उसे। अरे भाई, उस दिन तुम्हारे घर आई थी ना, तो उसने तुम्हारे ठाट बाट देखे तो बस जिद पकड़ ली कि मैं तो अपनी माँ के साथ ही रहूंगी। माँ मेरी इतने ठाट बाट में रहती है और मैं इस तरह 2-2 निवाले के लिए तरसती रहूं? नहीं भाई। हाय बेटा, बस क्या करे, महंगाई इतनी ज्यादा है, गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। और तुमने भी तो इस महीने पैसे नहीं भेजे, भूल गई थी क्या? अच्छा आप मना करें अमन को, मैं पैसे भिजवाती हूँ, अलग से 5000 भिजवाती हूँ, अमन को दे दीजिएगा। और हाँ, अमन को अपने पास रखिए, पहले ही उसे अपने साथ रखना इतना मुश्किल हो रहा था, और अब तो रजब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैं साइम के होते हुए किसी और को तवज्जो दूँ। ठीक है बेटा, तुम ऐसा करो, जल्दी से रकम भिजवा दो, मैं उसे रोकने की कोशिश करती हूँ, शायद मान ही जाए। हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। हाँ, अल्लाह हाफिज। अम्मा क्या कह रही थी? कह रही थी पैसे भेजती हूँ, उसका ख्याल रखना, 5000 एक्स्ट्रा भेजेगी उसके लिए। क्या हुआ मामी, सब खैरियत है? हाँ खैरियत है। रईस, मेरा एक काम करोगे? कुछ पैसे देती हूँ, वो तो दे आओ फूफो को, मेरा वहां जाने को बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा। ठीक है, आपका मूड नहीं है तो मत जाए, मैं देकर आ जाता हूँ। ठीक है, मैं पैसे लेकर आती हूँ। अंदर नहीं बुलाओगी? कैसे आना? जिस घर में तुम रह रही हो उसे किराया हम ही देते हैं, तो पैसे देने आया था। नानी अम्मा दाएं हाथ वाले कमरे में, जाकर दे दो। तुम साथ नहीं चलोगे? क्यों? अकेले जाओगे तो गुम हो जाओगे। गुम तो पहले ही हो गया हूँ तुम्हारे ख्याल में, जब से तुम्हें देखा है। रातों की नींद हराम हो गई मुझमें। अभी तो बस नींद हराम है, अगर ज्यादा फ्री होने की कोशिश की ना तो जीना भी हराम हो जाएगा, समझे? और वैसे भी मैं नौकरों के मुंह नहीं लगती। साहब ये खाना लग गया। वो बुला लो उसको, साइम को भी खाना नहीं खाएगा। सैम तो घर पर नहीं है, गया है दोस्तों के साथ। जाओ भाई तुम। मैंने मना भी किया था, तो कुछ दिन तो रख लेती हूँ उसे घर। इतनी बड़ी रकम देके जान छुड़ाई है मैंने, समझो जो कुछ जमा हुआ था ना सब खत्म हो गया। अच्छा चलो छोड़ो, जो भी हुआ समझो हमारे बेटे का सिर का सदका निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थे भाई तुम? वो मामी के मैके गया था पैसे देने। अच्छा, ये भी मुफ्त का तावान भर रहा हूं मैं कई सालों से। इतना आसान नहीं होता अपनी कमाई को इस तरह लुटाना। हाँ ये तो है, इतने खर्चे हैं यहाँ पे कि मेरे और मेरे बेटे के लिए कुछ बचता ही नहीं। रईस, तुम वो आपा की दवाइयों की लिस्ट दिखा रहे थे मुझे और बता रहे थे कुछ सामान लिया जिसकी किस्तें अदा नहीं की, तो वो अपने मामू को दे दो बिल। और हाँ, वो एमन के लिए वहाँ पैसे मत भेजा करो, मैं फूफो को कह दूंगी। तुम पैसे नहीं भेजोगे तो वो भूखी नहीं मर जाएगी।
मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं परेशान हूँ। और इसमें क्या हो गया? तुम बात तो सुन लो मेरी। चल भाई तुम खा लो खाना, जाकर जाओ। मैंने मना किया ना तुम्हें कि तुमने नहीं जाना। अरे इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम कहाँ जाओगी? नजमा इसे समझाओ भाई। अरे कैसे ना जाऊं, सरवत मुझे बार बार कॉल्स कर रही है और अभी तक मैं भी तैयार नहीं हुई, जाके उसको भी तैयार करना है मुझे। तो तुम उसे मना कर दो ना। देखो तुम आज नहीं जाओ, कल हम सब मिलकर जाएंगे, ठीक है? मैं उसे मना नहीं कर सकती हूँ, और वैसे भी उसकी कजन लेने के लिए आ रही है मुझे। ये सरवत की कजन कौन है, हैं? जो गाड़ी लेके आ रही है? जाना तो पैदल ही होगा ना तुमने। नानी आप प्लीज टेंशन ना ले, इतनी सी बारिश से कुछ नहीं होगा मुझे। बहुत जिद्दी हो गई है तुम अपनी माँ की तरह। वो भी मेरी एक बात नहीं सुनती थी। ऐसा करो नजमा, कासिम को फोन करो और उसे कहो कि वो आए और इसे आके ले जाए और छोड़ आए वहाँ पे। तौबा, अब बड़ी हो गई है ना, मेरी बात थोड़ी सुनेगी। अम्मा उसे 2 बार फोन कर चुकी हूँ, पता नहीं कहाँ जाकर बैठ गया, फोन ही नहीं उठा रहा। फिर से ट्राई करती हूँ। कासिम आएगा ना, उसके साथ चली जाना। लगता है उसकी कजन आ गई। ओफो, मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई। अरे सुन सुन सुन, अब थोड़ी सुनेगी मेरी, बड़ी जो हो गई है। क्या हुआ मामी, परेशान लग रही हैं? साइम अभी तक घर नहीं आया। रजब भी शहर से बाहर है। मैं उसे कॉल करके परेशान नहीं करना चाहती। मौसम भी इतना खराब हो रहा है, उसे तो अब तक आ जाना चाहिए। आप साइम को फोन करें ना। कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब भी दोस्तों के साथ होता है सेल ऑफ कर देता है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इस लड़के का। अच्छा आप परेशान ना हो, मुझे एड्रेस मालूम है, मैं जाकर देख कर आता हूँ। हाँ हाँ, ये तो तुम्हें ही करना होगा प्लीज। मौसम बहुत खराब है, लेकिन आपकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। बहुत शुक्रिया बेटा। मैं जा रहा हूँ।